दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, इस समय 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 के रीबू केस को लेकर मामला गर्मा गर्म चल रहा है। इसी बीच कुछ अगुवाकारों का बहुत बड़ा धोखा याचियों के साथ उजागर हो गया है। मित्रों, अगर हम बात करें 12,091 की रिव्यू पटिशन के बारे में, तो जिस तरह से हमारे याची भाई बहनों को आश्वस्त किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा धोखा उनके साथ किया जा रहा था। मित्रों, हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 के रिव्यू केस अपडेट को आज जब मैंने देखा तो उसमें बहुत बड़ा मिस्ट्री सामने आई, बहुत बड़ा धोखा उजागर हुआ, बहुत बड़ा ब्लैकमेल उजागर हुआ। मित्रों, दो अगवाकारों द्वारा जिस तरह से ब्लैकमेलिंग हमारे जो है याचियों को किया गया, अब अगर उसे देखा जाए तो इससे बड़ा धोखा 12,091 के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। मित्रों, हम आपको बता दें, आरती मिश्रा रिव्यू केस को लेकर जो आज तक लोग चिल्ला रहे थे कि आरती मिश्रा का रिव्यू केस इसलिए दाखिल किया गया है क्योंकि जो है इन्हें लिबर्टी मिली है सुप्रीम कोर्ट के नागरत्ना मैडम के द्वारा, लेकिन उसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा मित्रों सामने आ गया है। अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके कान खड़े हो जाएंगे तथा इन अगुवाकारों के विश्वास में रहकर अगर आप आगे चले तो 12,091 की नैया डुबोने के लिए ये लोग पूरी तरह पहले से भी तत्पर थे, अब और पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इनसे कैसे दूर रहें, इनको कैसे केस से हटाएं, यह अब संभव भी नहीं है। आरती मिश्रा रिव्यू केस का डिफेक्ट बरकरार है मित्रों। अब इनके नाम रिव्यू रिट पड़ा है, अब एक दूसरे के नाम रिव्यू रिट पड़ गया है। याचियों के साथ बड़ा धोखा उजागर हो गया है मित्रों। आप इसमें देख सकते हैं, आरती मिश्रा का जो केस जुलाई में दाखिल किया गया था मित्रों, अगस्त बीत चुका है और इनके केस में अगर हम देखें तो अभी तक कुछ मित्रों हुआ नहीं है। इनका डिफेक्ट पूरी तरह बरकरार है। आप देख सकते हैं इनका डिफेक्ट समाप्त ही नहीं हुआ है, जबकि मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया था 19/7 का ये स्टेटस देख लीजिए, डिफेक्ट पूरी तरह बरकरार है मित्रों। देख लीजिए आप, डिफेक्ट ख़त्म ही नहीं हुआ। अब इनके द्वारा कहा जा रहा था कि आरती मिश्रा का डिफेक्ट हमने दूर कर लिया है, जल्द ही डेट लगने वाली है। किस अगवाकार ने कहा था, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मित्रों खूब जानते होंगे। वो कौन सा अगवाकार था जिसने आरती मिश्रा के नाम को लेकर कहा था कि उनका जो है डिफेक्ट ख़त्म कर लिया गया है, जल्द डेट लगने वाली है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और दशहरा के पहले हम मामले को जो है वहाँ दाखिल दशहरा के बाद हम मामले को दाखिल करेंगे। उस अगवाकार का नाम आप जान रहे हैं। कितना बड़ा धोखा 12,091 के साथियों के साथ इसने किया है। इसी के कारण 12,091 का पूरा मामला जो है मित्रों ख़राब हुआ है और उसकी नैया डूबी है। बार बार इस व्यक्ति द्वारा 12,091 के साथ मजाक किया जा रहा है। आनन फानन में पागलपन की दौड़ के चलते ये केस दाखिल करता है, केस में कोई दम नहीं रहता है, केस का डिफेक्ट भी नहीं दूर करा पाता है। मित्रों, हम आपको बता दें, इस मुख्य अगवाकार के साथ एक बहुत बड़े अगवाकार भी जुड़े हैं जो आरती मिश्रा को के केस को लेकर अभी तक जो है चिल्ला रहे थे और विधवा प्रलाप कर रहे थे कि आरती मिश्रा के केस में सभी सम्मिलित हैं, सबको हम इम्प्लीमेंट करा दिए हैं। मैं तो आरती मिश्रा के साथ 255 लोग जुड़े थे। वहीं जब नया रिट पड़ा है रिव्यू पटिशन को लेकर के उस तरफ से डाला गया है, उसको आप देखेंगे तो आपका जो है होश मित्रों उड़ जाएगा। कितने लोग इनके साथ जुड़े हैं, कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम से रिट डाली गई है और किन के प्रायोजित कार्यक्रम के तहत ये रिट डाली गई है, जबकि आरती मिश्रा का केस खराब हो चुका है। हमें नहीं लग रहा है उसका डिफेक्ट दूर होगा। इनका कहना है बार बार प्रयास किया है लेकिन डिफेक्ट दूर नहीं हो रहा है। मित्रों, इसको तो दूर कर लिया गया था, अभी तो एक व्यक्ति द्वारा कहा गया था, तो कैसे डिफेक्ट नहीं दूर हुआ? अब डिफेक्ट क्यों नहीं दूर हुआ, तो उसके आनन फानन में दूसरी रिट क्यों डालनी पड़ी अपनी इज्जत बचाने के लिए, इसको भी अब आप मित्रों देखेंगे। अगर हम बात करें मित्रों कि किसके नाम से रिट डाला गया है, तो आप देख लीजिए, ये फौजदल यादव के नाम से एक रिट डाली गई है और इसमें केवल 2 दर्जन लोग ही जुड़े हैं इनके साथ मित्रों। वही बात विनीत राय के साथ जिस तरह से 20 लोग जुड़े हैं, उसी तरह इनके साथ भी 24-25 लोग जुड़े हुए हैं फौज दल के साथ, और ये 12 अगस्त को रिट दाखिल की गई है मित्रों।
जुलाई चला गया, जून चला गया, मई के बाद ये अगस्त में रिट रीबू की डाली गई है और इसका डेट अब कब लगेगा भगवान जाने, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से मित्रों 12091 के साथियों के साथ बार बार धोखा किया जा रहा है, बहुत बड़ा एक तरह से धोखा इन अगुवाकारों के द्वारा किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा अगुवाकार जिसने घोषणा किया है कि दूसरे के नाम रिट डालना पड़ा है, और वह अगुवाकार कौन है आप लोग जानते हैं मित्रों। सबसे ज़्यादा पैसा जिसने वसूला है वह अगुवाकार जिसने 12091 के को अटल सत्य कहते कहते उसका अंतिम सत्य कर दिया। और हम आपको बता दें कि 12091 के याचियों का अंतिम गत्य भी कर दिया। अब ऐसे अगुवाकार जो इस तरह से मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है और करोड़ों रुपए डकार गए हैं, उनके जो है एवार भी उसमें माल काट गए हैं और वही एवार बार बार इसकी डिजाइनिंग भी कर रहा है। मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता का कहना था कि डिफेक्ट दूर कर लिया गया है, जल्द केस लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है रीबू पटिशन के बारे में, जिसने घोषणा कर दी थी कि सबसे पहले हमने रीबू पटिशन डाल दिया है। अब वो वही आप देख लीजिए, जुलाई में जो रीबू पटिशन डाला गया था उसका अंतिम सत्य निकल गया है। अब एक दूसरा रीबू पटिशन डाला गया, हो सकता है आगे चलकर इसमें भी डिफेक्ट मित्रों आ जाए, कहा जाए इसमें भी डिफेक्ट आ गया है। कितना बड़ा धोखा 12091 याचियों के साथ हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। हमें नहीं कुछ कहना है, मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए। मैंने सारा चीज़ इस वीडियो में आपको दिखा दिया विजुअल में कि किसका डिफेक्ट नहीं दूर हुआ रहा है और किसके नाम से पुनः जो है रीबू पटिशन डाला गया है। जबकि उधर विनीत राय की तरफ से जो रीबू पटिशन डाला गया उसके डेट का इंतज़ार है। साथ ही साथ उनके साथ केवल 20 लोग जुड़े हैं। अब जो डाला गया है उसमें केवल 20-25 लोग जुड़े हैं। तो मित्रों केवल 50 लोग ही, हमें लग रहा है 45 लोग ही इस रीबू पटिशन में शामिल हैं। अब हालांकि जो ऑर्डर होगा सब पर होगा, ये अलग बात है, लेकिन किस तरह से याचियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस तरह से जो है कार्य किया जा रहा है। रीबू पटिशन में अब डिफेक्ट आरती मिश्रा वाले में दूर नहीं होगा, तो इधर 2 रिट अब बच रही हैं। अब देखिए विनीत राय वाले में तो कोई डिफेक्ट है नहीं, लेकिन फौजदल वाला जो रिट डाला गया है, रीबू पटिशन हाई कोर्ट के डबल बेंच में डाला गया है मित्रों, उसका क्या अंतिम सत्य निकलता है, क्या उसमें भी डिफेक्ट आएगा। ये लोग चाल के तौर पर ये सब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये जो मेन लोग हैं रेस्पोंडेंट केस में किसी तरह से अंदर घुस गए हैं, जो मुझे सूचना मिली है। इधर के मामले में केवल जो है लीपापोती कर रहे हैं, इनसे कोई बहुत मतलब नहीं है। फिलहाल याचियों को चाहिए कि रेस्पोंडेंट केस में इन लोगों को पता लगाना चाहिए कहाँ कहाँ ये उपस्थित हो चुके हैं मित्रों। बस इतना था आज का।